शर्मिला टैगोर ये वो नाम है जिन्होंने 90s के जमाने में अपनी एक्टिंग और अपने हुस्न के जलवे से पूरे भारत को अपना दीवाना बना दिया था। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। इसके अलावा तारीफ करूँ क्या उसकी, इशारों इशारों में दिल लेने वाले और फिर मिलोगे कभी जैसे कई सारे हिट सॉन्ग्स ने उन्हें इंडिया का सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन आज वही शर्मिला टैगोर भारत के बेसिक आइडेंटिटी को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जी हाँ, उसी भारत के आइडेंटिटी को जिसने उन्हें सुपरस्टार बनाया, उन्हें दौलत, शोहरत और फेम दिया। हाल में उनका वंदे मातरम पर दिया हुआ एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रही हैं कि वंदे मातरम में हिंदू देवियों के नाम मेंशन है, जो कि दूसरे मजहब की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, जिसके कारण उनके लिए वंदे मातरम गाना काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। शर्मिला टैगोर के इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया में एक नई बहस छिड़ चुकी है कि क्या देश की आइडेंटिटी का गुणगान करना किसी के मजहब के खिलाफ हो सकता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या बवाल मचाया, उसको जानने से पहले हम थोड़ा वेस्ट बंगाल के बीजेपी लीडर के पलटवार को जानते हैं कि उन्होंने आखिर शर्मिला टैगोर को जवाब में क्या कहा। उन्होंने शर्मिला टैगोर को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें तो ज्यादा बोलने का हक ही नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने अपने नाती का नाम तैमूर रखा है। शर्मिला ठाकुर को भी भारत की जनता याद दिलाना चाहते हैं, जो तैमूर ने भारत में आकर इन मंदिर को ध्वस्त कर दिया, करोड़ों की तादाद पर लोगों को काट कर फेंक दिया और जबरदस्ती लोगों को धर्मांतरण किया, बलात्कार किया सामूहिक। जो अत्याचार इतिहास की पन्नों में लिखा हुआ है वो उसका घर में है, उसी तैमूर नाम है। तो इसीलिए वंदे मातरम के बारे में जितना कम बोले उतना अच्छा है। अगर हम ये शर्मिला टैगोर के फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो वो रविंद्रनाथ टैगोर की डिसेंडेंट है, यानी उनकी फैमिली से बिलोंग करती हैं। इतने बड़े रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर लीडर के घर से आने के बावजूद शर्मिला टैगोर का इस तरह का बयान आना सच में शॉकिंग है। अगर हम उनकी शादी की बात करें तो उन्होंने 1969 में मंसूर अली खान पटौदी से शादी की, बट शादी करने से पहले उन्होंने अपना कन्वर्जन किया और शर्मिला टैगोर से आयशा सुल्तान बन गई, जिसके बाद उन्होंने अपने बच्चों की भी अपब्रिंगिंग इसी रिलीजन के अकॉर्डिंग की। इसी से रिलेटेड सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखते हुए कहा कि वी ऑलवेज टारगेटेड सैफ अली खान फॉर हिज एविल माइंडसेट एंड हेट अगेंस्ट हिंदूज, बट वी नेवर try to look at the factory that produced such a bigot. She is the real reason her kids became white collar Islamist. Look at the level of evilness. He carried her Hindu name Sharmila Tagore to fool 1 billion Hindus so brilliantly while injecting hate inside her kids against everything Bharat stands for. वहीं दूसरे यूजर ने लिखते हुए कहा कि शर्मिला टैगोर sees religion in Vande Mataram but fails to see the religion of the mass murderer of Hindus such as Ibrahim Taimur and Jahangir. Why this selective approach to history? तीसरे यूजर ने लिखा, Does anyone know her after marriage name? I bet she changed it but never made it public. इसी बीच शर्मिला टैगोर की बेटी का भी एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी मां शर्मिला टैगोर ने उनकी अपब्रिंगिंग इस्लामिक तौर तरीके से की है। उन्होंने कभी भी हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं किया है और ना ही उनके घर में कोई मंदिर है। When Amma and Abba got married, my mother in fact did convert to Islam and did guide us in Islam to perhaps not confuse us and to give us some sort of grounding. So there was no temple. There was no Hindu religion that we practiced. In fact, she taught me my faith and gave me an understanding of Islam and Ramzan and things like that. वहीं दूसरी तरफ सैफ अली खान का भी एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी फैमिली में कोई भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने में इंटरेस्टेड नहीं है। My family, like the Indian side of my family also, would not like to do any film that bashes a community. Nobody's interested in bashing Pakistan. In short, they love Pakistan. इस चीज को भी लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने सैफ अली खान को खूब क्रिटिसाइज किया है। यही रीजन है कि धुरंधर जैसी मूवी आने पर पूरा बॉलीवुड सन्नाटे में चला गया, बिकॉज बॉलीवुड लव पाकिस्तान फ्रॉम बॉटम ऑफ देयर हार्ट। एनीवेज, अगर हम फिर से वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी पर आए तो हमें यह समझना जरूरी है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि इस भारत माता की एक पहचान है, जिसके थ्रू हम उनकी वंदना करते हैं और उन्हें नतमस्तक करते हैं। अगर किसी देश से उसकी आत्मा को ही निकाल दिया जाए तो वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा।
जाएगा। शर्मिला टैगोर का ये स्टेटमेंट ठीक वैसा ही जैसे किसी का ये कहना कि दाल तो बनाओ लेकिन दाल में दाल नहीं होनी चाहिए, खीर तो बनाओ लेकिन खीर में चावल नहीं होनी चाहिए, और पनीर की सब्जी तो बनाओ लेकिन उसमें पनीर नहीं होनी चाहिए। इट्स अ फुलिशनेस टू से सच थिंग्स बट स्टिल सम पीपल से इट अगेन एंड अगेन। भारत देवों की भूमि कहा जाता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां हम हर एक वस्तु में भगवान की वंदना करते हैं, और यही हमारी परंपरा है, और यही हिंदू संस्कृति है, और यही हमारा भारत है।